नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस में होने वाली मंथन की। जी हां, कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है राजस्थान में देने वाले टिकटों को लेकर के। आपको बेहतर मालूम है 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों की टिकट कांग्रेस पार्टी फाइनल कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में सत्ता वापसी को लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच में माथापच्ची जारी है। 16 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, 17 को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और कहा यह जा रहा है कि आज की बैठक के बाद कल टिकटों पर मोहर लगना तय है। जाहिर है अशोक गहलोत दिल्ली में है और अशोक गहलोत ही वो ट्रंप कार्ड हैं जो राजस्थान में कांग्रेस को वापस सत्ता दिला सकते हैं। अशोक गहलोत के द्वारा कई ऐसे योजनाओं को लागू किया गया है जिसको लेकर के कांग्रेस बहुत ही ज्यादा आशान्वित है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। वैसे राजस्थान में पिछले 3 दशक के रिकॉर्ड को पर हम नजर डालें तो उसमें अगर एक बार सत्ता कांग्रेस की आई है तो दूसरी बार बीजेपी की आई है। ऐसे में क्या इस बार अशोक गहलोत सत्ता में फिर से वापसी कर पाएंगे? इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर मंथन का दौर जारी है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 5 सर्वे कराए गए हैं। 3 सर्वे अशोक गहलोत की तरफ से कराया गया है, 1 कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराया गया है और साथ ही साथ एक राहुल गांधी की तरफ से कराया गया है, जो कि उनके इशारे पर कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू द्वारा कराया गया है। इस 5 सर्वे में पाया गया है कि अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है तो कुछ स्थानीय विधायकों के खिलाफ है, कुछ मंत्रियों के खिलाफ है। इसलिए माना जा रहा है कि 15 से 25 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, वहीं 3 से 4 मंत्रियों के भी टिकट काटे जा सकते हैं। वैसे में कई टिकटार्थी जो कि टिकट लेने की चाहत रखते हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन कांग्रेस का आला कमान इस बार भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके कांग्रेस को वापस सत्ता दिलाने की चाहत में है। जाहिर तौर पर अशोक गहलोत सारथी हैं, अशोक गहलोत ही सेनापति हैं। क्या उनके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान में चुनाव जीत पाएगी? इसको लेकर के एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल उदयपुर में थे। उदयपुर में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे और पार्टी के भीतर के गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। कल एक और डेवलपमेंट बीजेपी के भीतर हुआ। ये देखा गया कि वसुंधरा राजे आनन फानन में उदयपुर पहुंची और चुपचाप वो गुलाब चंद कटारिया से मिलने पहुंच गई। गुलाब चंद कटारिया फिलहाल असम के गवर्नर हैं और कहा यह जाता है कि राजस्थान से उनको असम का गवर्नर बनाया गया और इस वजह से गुलाब चंद कटारिया भी नाराज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे कुछ मैसेज गुलाब चंद कटारिया के जरिए बीजेपी हाईकमान तक पहुंचाना चाहती थी, इसलिए 40 मिनट से लंबी मीटिंग उनकी हुई और उसके बाद वो त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए वसुंधरा राजे निकल पड़ी, जो कि अक्सर वसुंधरा राजे वहां माता के दर्शन के लिए जाती रही हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस कैंप के भीतर जो चल रहा है टिकट के बंटवारे को लेकर के, वो किस स्थिति में है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के भीतर एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। उसमें टिकट बांटने को लेकर के जल्दी नहीं दिखाई जा रही है। कांग्रेस के अंदर यह भरोसा है कि अगर जल्दी टिकट बांटा गया तो कई असंतुष्ट बाहर निकल जाते हैं, जो कि पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। पार्टी की बड़ी ताकत उनको मनाने में लग जाती है और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो किसी और दल का सहारा लेकर के या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। इसलिए अगर टिकट का बंटवारा
अंतिम समय में भी हुआ तो ऐसे असंतुष्ट लोगों को चुनाव की तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाता है और इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। इसलिए पार्टी टिकट बंटवारे को लेकर के राजस्थान में अपना कदम फूंक फूंक करके रख रही है। जो अशोक गहलोत की हेल्थ से लेकर के तमाम सारी योजनाएं हैं उसको कांग्रेस अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है। अशोक गहलोत आज दिल्ली में हैं। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों की ईमानदारी की वजह से उनकी सरकार राजस्थान में बची है, क्योंकि 10-10 करोड़ रुपए के ऑफर की बात है। आखिरकार 10-10 करोड़ रुपए कौन छोड़ता है? जाहिर तौर पर वो ये बताना चाह रहे थे कि करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया था, लेकिन उनके पार्टी के लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी में भरोसा रखते हैं और पार्टी के प्रति वफादार हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। कहा जा सकता है कि एक बार फिर से अशोक गहलोत ने इशारे में ही उस वाकये को याद करने की कोशिश की है जिसमें सचिन पायलट निशाने पर थे, क्योंकि सचिन पायलट अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर पहुंचे थे और सचिन पायलट की कोशिश थी कि बीजेपी के साथ मिल करके अशोक गहलोत की सरकार को गिराया जा सके। अंत में सचिन पायलट को मना लिया गया था और उनके साथ गए हुए विधायक एक्सपोज हो गए थे। सचिन पायलट अभी तक अपने मंसूबे में कामयाब होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उस बात को एक बार फिर से उजागर करके अशोक गहलोत ने इशारे में ही सही, लेकिन एक बार फिर से सचिन पायलट को निशाने पे जरूर लिया है। जाहिर तौर पर वो कहने की कोशिश साफ तौर पर कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग ईमानदार हैं, उनके पार्टी के जो एमएलए हैं वो पार्टी के लिए वफादार हैं, समर्पित हैं और इसी वजह से पार्टी बच पाई, सरकार राजस्थान में बच पाई। बीजेपी की कोई भी कोशिश उनके सरकार के खिलाफ कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इस बार जो 15 से 25 ऐसे विधायक जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, स्थानीय लोगों में नाराजगी है, उनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है और 5 सर्वे के जरिए जो रिपोर्ट्स आए हैं उनको टैली किया जा रहा है और उसके बाद एक कंसेंसस के आधार पर जो वहां बेहतर उम्मीदवार होगा उसको उतारा जाएगा और सिटिंग 15 से 25 एमएलएज बदले जा सकते हैं, जिनमें 3 से 4 मंत्री भी बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर राजस्थान का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अंतर विरोध से जूझ रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी या कांग्रेस अपने पार्टी के भीतर अंतर विरोध को किस तरीके से मैनेज करती है, साथ ही साथ जनता में किस हद तक भरोसा स्थापित कर पाती है कि उसकी पार्टी की सरकार ही बेहतर गवर्नमेंट राजस्थान में दे सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अशोक गहलोत पिछले 3 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या बीजेपी जिस तरीके से एक बार फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, पूरे सरकार को करप्ट बता रही है, नॉन परफॉर्मर बता रही है, पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई को उजागर कर रही है, क्या बीजेपी उसमें कामयाब होती है। लेकिन कल टिकट पे मोहर लगेगा और माना यह जा रहा है कि दशहरे के बाद कभी भी ये जो टिकट है किसको मिला है उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान। धन्यवाद, नमस्कार।